तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एटीएस एक और नए वीडियो में। तो इसमें हम बात करेंगे कि 17 मार्च, 18 मार्च और 19 मार्च को जो भी मैं ट्रेड लिया था तो उसका क्या रिजल्ट रहा। और मंडे वाला वीडियो मैं बना चुका हूँ जो 16 मार्च था। बाकी का जो भी ट्रेडिंग सेशन था वो मैं उसमें ट्रेड नहीं ले सका क्योंकि मैं फिर से एक रिश्तेदार के लिए हॉस्पिटल गया हुआ था। तो चलिए सारा डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि क्या ट्रेड था, कैसे लिया, लॉजिक क्या था, उसका रिजल्ट क्या था, क्या रहा। तो सारा कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 17th का दिन कैसा रहा। तो ये है 17th का, एक था कैसिंट करके कुछ। तो ये था एक एक मान इंफ्रा है, एक आइनॉक्स विंड है। इस दोनों में प्रॉफिट है और इसमें लॉस है। तो देखते हैं कि क्या है, कैसे था और क्या लॉस प्रॉफिट का कैसे हुआ इसका। तो सबसे पहले ये ट्रेड देखते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें तो इसमें मैं लिया था क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम पे उस टाइम बहुत बुलिश था, जो कि बाद में उसका रिजल्ट भी दिखाया है। वहां से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 7 to 8% अप था। जैसे मैं पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, अच्छा सा कंसोलिडेशन कर रहा था, फिर से यहाँ पेस बनाया, एक अप मूव आया। तो यहाँ पे एक अप मूव आया। उसके बाद क्या हुआ कि हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, कंसोलिडेशन हुआ जो कि लो वॉल्यूम था। तो फिर यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रीटेस्ट करके ये ऊपर जाए। ठीक है, और बड़ा अच्छा सा एक कल का ट्रेडिंग सेशन में देखा नहीं, पर इसके ऊपर का ये बड़ा अच्छा सा एंट्री पॉइंट हो सकता था डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अगर यहाँ से करता तो इस टाइप से पर अच्छा सा एंट्री पॉइंट है। क्वांटिटी 1:1 अचीव हो चुका है। तो इस टाइप से है कि बना सकते थे इसमें। तो ये बड़ा बुलिश था, उसके कारण से मैं 17th वाला जो है इसमें उसी पॉइंट ऑफ व्यू से था कि यहाँ पे बुलिश ट्रेड मिलेगा तो लूंगा। और उसके बाद भी यहाँ पे देखिए विद वॉल्यूम आया था, एक थोड़ा सा रिजेक्शन था, वो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद है कि रिजेक्शन के बाद कंसोलिडेशन कर रहा था लो वॉल्यूम के साथ, और कुछ बहुत बड़ा रिजेक्शन भी नहीं दिखा रहा था। ठीक है, तो जब ये सबसे पहला कैंडल जो बन रहा था, हाँ 10 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं देखा था इसको। ये जो कैंडल बना था, इस कैंडल में जब नीचे रिटेस्ट होके यहाँ के आसपास ओपन हुआ था, शायद हल्का ऊपर गया था, फिर उसके बाद नीचे आया था। तो ओपन के बाद हल्का जो ऊपर गया, फिर जो नीचे आ रहा था, तो उसके ऊपर का मैं स्टॉप लॉस बाई लगाया था। उसके ऊपर जाता तो हमारा बाइंग होता। तो उसी हिसाब से यहाँ के राउंड जो कि लॉन्ग क्वांटिटी यहाँ दिखा रहा है ना, इसमें यही है क्वांटिटी, यहाँ पे मैं लॉन्ग लिया था। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे का स्टॉप लॉस था। और मैं सोच रहा था कि जैसा था कि अगर थोड़ा कंसोलिडेट भी करे तो इसी के अराउंड, ये जो एरिया है इसके अराउंड कंसोलिडेट करेगा, फिर उसके बाद ऊपर जा सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं था, पर उसमें है कि गया नहीं ऊपर, यहाँ पे डाउन गया। अगर मैं उस दिन का निफ्टी का क्या सिचुएशन था 17th का, स्टार्टिंग में तो नीचे ही गया था। तो ये जो फॉल था निफ्टी का ये वाला, तो शायद इसमें वो नीचे गया, उसके बाद ये ऊपर गया, फिर भी थोड़ा ज्यादा ऊपर नहीं गया, पर इसमें हमको स्टॉप लॉस हिट किया था इस मूव में। तो ये था वो फर्स्ट ट्रेड जिसका रिजल्ट रहा स्टॉप लॉस मिला उसमें। क्वांटिटी वही है 8 है, पर 7 लिया था, थोड़ा बहुत अभी ऊपर नीचे दिखा रहा होगा। तो इस हिसाब से ये वाला ट्रेड था 17th मार्च का पहला।
उसके बाद दूसरा था जिसका रिजल्ट आपको पता ही है, -53 के आसपास का था। -53 रुपीज का था, ठीक है। उसके बाद मैन इंफ्रा के है, इंफ्रा ये है 15th को, 15 सॉरी 17th को है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 10 मिनट टाइम फ्रेम पे भी, या फिर देख रहे हैं 9:15 का कैंडल एकदम ऊपर से रिजेक्शन है, रेड कैंडल बना है, थोड़ा यहाँ से बाइंग दिखा और फिर से यहाँ पे नीचे आ गया। एक बार फिर से रेड ग्रीन कैंडल ऊपर जाने की कोशिश किया और फिर से यहाँ पे जो क्लोजिंग आया उसके बाद जो कंसोलिडेशन कर रहा था, एक अच्छा सा क्या होता है ये बेरिशनेस का साइन मुझे दिख रहा था यहाँ पे। तो हालांकि यहाँ पे इसको रिजेक्ट नहीं किया, 9 में से इस टाइम नहीं कर रहा था। मैं सोचा कि बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा, अगर यहाँ पे नहीं लूंगा तो ये मिस हो सकता है। तो उस हिसाब से मैं इसमें गया था। अगर मैं इसका, ये आइनॉक्स विंड वाला है, माइंट्रा का ये वाला है, कुछ देख रहे हैं यहाँ से फिर से यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था, तो मैं यहीं के राउंड लिया था ये वाला। अभी तो मैं, अच्छा मैं नहीं दिख, इसको जूम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो था, मैं सोच रहा था कि ठीक है ऊपर जाता है, फिर अगर यहाँ से अगर इसको ब्रेक करता है तो डायरेक्ट नीचे जाएगा, तो उस हिसाब से मैं यहाँ के अराउंड इसमें ट्रेड लिया था। तो वही हुआ कि इसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वहां का मैं ट्रेड लिया था। हाँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वहां पे कैंडल का क्लोजिंग होगा, ठीक है। हाँ, इस यहाँ पे लिया था कि ठीक है ये जो कैंडल है लास्ट रेड कैंडल बना था उसके इनसाइड ही बोलेंगे थोड़ा, तो ये सारा कंसोलिडेट किया। पर यहाँ का भी स्टॉप लॉस लगा सकते थे, पर थोड़ा ऊपर इसको और टाइम दिया कि चलो थोड़ा और ऊपर के इसको थोड़ा और स्पेस देते हैं। तो इस कैंडल के ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पे इसको सेलिंग साइड का पोजीशन बनाया इसमें। तो यहाँ तक और थोड़ा हमारे फेवर में ये गया भी ट्रेड। और उसके बाद इसका एग्जिट, एग्जिट इसका मैं डाला हूँगा जरूर ही। मॉर्निंग तक ये है क्या, एक तो आइनॉक्स विंड है। अच्छा 1 सेकेंड, हाँ ये वाला है। तो यहाँ पे 15%, 50% एग्जिट था, ठीक है। टेस्ट क्वांटिटी यहाँ पे एंट्री हो गया। अच्छा हाँ, इसमें बड़ा अच्छा खासा बन रहा था पहले, देख रहे हैं कितना अच्छा वर्क किया। तो ये नीचे तो गया पर यहाँ पे 50% एग्जिट था, टारगेट हिट हो गया, 50% यहाँ पे एग्जिट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो स्टॉप लॉस टोटल क्वांटिटी का लगाया था उसको यहाँ पे ट्रेल किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी, ठीक है, हाँ तो वो स्टॉप लॉस टोटल यहाँ पे हिट हो गया। इसके ऊपर जो कि 60 क्वांटिटी था पर उसको है कि 30 ही एग्जिट होना था, 60 हो गया तो यहाँ पे बाई हो गया। बाई होने के बाद जस्ट इसको हमारा बाई करके नीचे आ गया था स्टॉक, तो यहाँ के अराउंड जो 30 क्वांटिटी एक्स्ट्रा था तो वो सेल हुआ था। ये वही दिन है जिस दिन, ये 17th का है, क्योंकि इस दिन है कि एक टाइम पे अच्छा खासा दिखा रहा था कुछ प्रॉफिट, पर वही है फिर बाद में इसी के कारण ऐसे ही हो के थोड़ा कम गया हमारा प्रॉफिट यहाँ के आसपास इसका ये है, के आसपास स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर बाई हो गया एक्स्ट्रा, यहाँ के आसपास सेल हो गया। तो इस प्रकार से ये दूसरा ट्रेड था। इसका देख रहे हैं लॉजिक वही है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे इसको तो टोटल बेरिश ट्रेड था।
ये कितना है, 17 का है। डाउन, यहाँ पे रिटेस्ट किया 9 EMA को, ये रेड कैंडल बना, फिर एक्सपेक्टेशन था कि नेक्स्ट डे रेड ही बना, फिर उसके बाद देखिए अगर कंसोलिडेट हो जाता है तो ज्यादा दिन तक भी रेट बनते रहता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर सेटअप दिख रहा था, अच्छा खासा रिजेक्शन था, तो उस हिसाब से ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था, तो इसमें शॉर्ट सेलिंग किया था। तो आपको भी वही है कि पहले मैं बहुत ज्यादा मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था या फिर लूजिंग था। क्योंकि जो स्टॉक्स मतलब डे का सबसे मोस्ट ट्रेडेड वॉल्यूम वाला था, जो कि बाई बाई वाला होता था, तो उसमें मैं शॉर्ट सेल करता था, तो उसके कारण से मेरे स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होते थे। अब मैं क्या करता हूँ, जो ऊपर जा रहा है स्टॉक उसमें केवल बाई करता हूँ, और जो नीचे आ रहा है उसमें केवल सेल करता हूँ। और फिर बीच में अगर कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस के थ्रू पता चलता है कि हाँ आप ट्रेंडिंग में भी मार्केट कमजोर है या फिर कुछ है, या फिर उस स्टॉक्स में कुछ ज्यादा ही मतलब कमजोरी दिख रही है, फिर एक अच्छा सा अगर सेटअप बनता है तो ही उसमें लेते हैं, जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक होता है उसमें डाउन के लिए। तो वही है, पहले से मैं ये दो ही ये चेंजेस मैं देख रहा हूँ, इसके कारण से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा है रिजल्ट में हमारे। तो ये एक चीज है, आप नोट कर सकते हैं कि जो स्टॉक ऊपर जा रहा है उसमें इंटरडे में भी अगर बाई का अच्छा सेटअप बनता है तो उसको चलने का चांस ज्यादा होता है। जो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उसमें केवल शॉर्ट सेल को प्रायोरिटी देना चाहिए। बाई के लिए आपको ज्यादा कॉन्फ्लुएंसेस चाहिए, ताकि उस पे आपको बिलीव हो सके अच्छा खासा। तो ये था दूसरा ट्रेड, जिसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी का प्रॉफिट था 52 रुपीज का। ठीक है, उसके बाद आइनॉक्स विंड का देखते हैं। तो इसमें है कि 1:1 में लिया था इसमें, यहाँ के आसपास है। तो अगर देखिए पहला ही कैंडल डे का बेरिश था, अच्छा खासा बेरिशनेस दिखाया, उसके बाद यहाँ पे ये रिजेक्शन दिखाया, जो कि अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची अगर डालता हूँ तो इसका 50 to 60% का जोन यहाँ पे आया। पहला ये रिजेक्शन दिखाया, फिर ये इंडिसीजन, फिर इतना बड़ा रिजेक्शन ये दिखाया। ठीक है, उसके बाद इसको शायद लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ और दिख रहा होगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम, कुछ तो जरूर होगा, मुझे अभी याद। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक सेकेंड, ये आइनॉक्स विंड है। इसमें इसीलिए था कि देखिए अप मूव गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन अप मूव, पहले अप मूव कंसोलिडेशन फिर से अप मूव, एक हेड एंड शोल्डर इनवर्स टाइप है। तो ये ऊपर गया, ये हेड बन गया, फिर यहाँ पे शोल्डर बन रहा है। तो और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी किया था नीचे आने के बाद। तो इस हिसाब से था कि अगर ये नीचे जाता है तो फॉल कर सकता है। तो कहाँ तक आ सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक तो आ ही सकता है। तो इस हिसाब से ये हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करते हुए यहाँ पे देखिए 10 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर लगाऊं तो ये देख रहे हैं, ये नीचे आया, ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ का जो नीचे था। ठीक है, तो इसकी एंट्री पॉइंट का कब मैं लिया था वो भी स्क्रीनशॉट में डाला होगा, एक सेकेंड बस। कब का है भाई साहब, 17 17। हम्म, ये है, यहाँ पे एंट्री है। हाँ, ये किस टाइम फ्रेम पे है, 5 मिनट टाइम फ्रेम। अच्छा, मैं कह रहा था ना कि किसी लेवल पे यहाँ पे कुछ ना कुछ आया था। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम के अनुसार ये था, 5 मिनट टाइम फ्रेम है।
ठीक है, ये जो कैंडल है अभी तो 1 पॉइंट कुछ दिखा रहा है। यहाँ के राम था, कुछ इस टाइप से था। तो ये हमारा ट्रेड था, यहाँ पे रिजेक्शन कर रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी भी 172 है इसमें। क्वांटिटी भी कितना लिया था, 138 लिया था। ठीक है, नहीं इसके भी नीचे लिया था। यहाँ पे क्वांटिटी लिया था, टोटल 1:1.2.5 का यही है, तो 138 क्वांटिटी लिया था। इसके बाद यहाँ पे क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड, मतलब डाउनफॉल आया, कंसोलिडेशन हुआ, फिर से रिजेक्शन रिजेक्शन अच्छा खासा मिल रहा था। फिर इसके नीचे है कि थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, फिर उसके बाद है कि चलो इसको जो लो था रिसेंटली लो वहां तक आएगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे फुल एग्जिट कर दिया था 1:1 पे। तो ये था 17th का थर्ड ट्रेड। और इसका वही है बेरिशनेस आपको दिखेगा ही इसमें भी, क्योंकि देख रहे हैं सारा 19 EMA को 100 से सपो मतलब वो कर ही रहा है, इसमें रिजेक्ट कर रहा है। ये 16 का था, ये 17 का था। रिजेक्शन, बिग कैंडल, इंडिसीजन या फिर बेरिश कर सकते हो। उसके बाद ये कैंडल आने की संभावना थी, तो मतलब ऐसे थोड़ा वीक दिख रहा था स्टॉक, उसके कारण से इसने शॉर्ट से लिया था, जो कि ठीक ठाक परफॉर्म किया, 1:1 दिया। तो ये था 17 का लास्ट ट्रेड। उसके बाद 18 का देखूं तो एक ही 18th को इस पे भी बात कर लिया, इस पे बात कर लिया, इस पे भी बात कर लिया। तो इस हिसाब से 17th का जो टोटल डे क्लोज हुआ था वो 56 का समझिए प्रॉफिट था। और उसके कुछ चार्जेस भी लगे होंगे, तो ये है चार्जेस भी 30 रुपीज, तो बस 30 रुपीज के आसपास कहीं उस दिन का था प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद 18 को ये तो वो है। ठीक है, 18th को ट्रेड लिया था, केवल एक लिया था आर सिस्टम करके, जिसमें हमारा लॉस है 43 का आर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं कि आर सिस्टम का क्या था। ये है ये वाला ट्रेड। इसमें अगर देखेंगे तो बड़ा अच्छा से शार्प फॉल आया था। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा कंसोलिडेशन बोल सकते हो, अप मूव, फिर से पुल बैक आया, फिर से अप मूव, रिजेक्शन दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे था ये मूव के बाद ये कंसोल थोड़ा पुल बैक कंसोलिडेशन टाइप था, पुल बैक आया। उसके बाद मैं जब ये देख रहा था, ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल को जज करने में गलती हुई थी कि ऊपर से रिजेक्शन आ रहा था, पर मैं ये सोच रहा था कि अगर इसका स्क्रीनशॉट वो वाला क्या भेजा हूँ आर सिस्टम का, नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो कुछ अच्छा सा था, देख रहे हैं अप मूव गया, फिर ये कंसोलिडेशन सा बन रहा था। तो यहाँ के बाद है कि एक जैसे ये शार्प राइज आया है, ठीक है, वैसे एक आ सकता था यहाँ पे इस टाइप से। तो उसको मैं एक्सपेक्ट करके करके ट्रेड लिया था, पर वही है कि उस दिन वो नहीं आया, उसके नेक्स्ट डे आया, जो कि नेक्स्ट डे तो नॉर्मली होता है, फर्स्ट कैंडल में आता ही है, तो ये कोई बड़ी बात थी नहीं। तो देख रहे हैं ये पहले से उस टाइम मैं उतना अच्छा से शायद एनालाइज नहीं कर पाया, या फिर कुछ और भी बात हो सकता था कि शायद मैं इस दिन तो हॉस्पिटल में था शायद, नहीं जाने वाला था शायद, तो उस हिसाब से लिया था। कोई बात नहीं, तो ये अच्छा सा अभी देख रहा हूँ तो लग रहा है कि उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि थोड़ा और कंसोलिडेशन या फिर ये जो कैंडल है यहाँ पे तो नीचे वीक हुआ था, कन्वर्ट पर फिर से ऊपर से आने लगा, ऊपर से आने लगा, पहले भी ऊपर से था, मतलब बेरिश प्रेशर। तो उसको है कि अगर ये कैंडल टोटली इनवर्स होता, जैसे ये जो ऊपर का विक था वो नीचे होता, फिर यहाँ पे ये बहुत अच्छा सेटअप हो सकता था, पर ये हुआ नहीं और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये इस दिन था कि
यहाँ के राउंड जब ऐसा वर्क कर रहा था, ये कैंडल बन गया, उसके बाद फिर मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रिल किया, पर ऐसा हुआ नहीं हमारे को। इसके ये स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमको एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चलो ये वर्क करे या ना करे। तो उस हिसाब से अगर ये कैंडल बन गया तो इसको, वही मैं कह रहा था, जो अचानक से राइज आना था वो नहीं आया, तो उस हिसाब से इसको मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। तो ये वो ट्रेड था जो कि 18th का था। और बाकी जो लास्ट ट्रेड था 19th का, तो 18th का अगर क्लोजिंग की बात करूँ तो ये है टोटल 43 का लॉस है। और फिर सिस्टम, अगर चार्जेज की बात करूँ तो वही है 60 रुपीज के आसपास का, मतलब टोटल लॉस था। उसके बाद अगर बात करूँ 19th का, तो ये है केवल एक नीवा बूफा लिया था। ठीक है, तो देख लेते हैं नीवा बूफा का क्या है। एक यहाँ के राउंड देख रहे हैं, लास्ट बार यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, उससे पहले अप मूव आया था, कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ था। तो मैं वही सोच रहा था कंसोलिडेशन हो रहा है, शायद यहाँ के बाद फॉल आए। ठीक है, तो ये जो कंसोलिडेशन था, तो इसके नीचे मैं ट्रेड लगा दिया था, और इस दिन मैं हॉस्पिटल में था, तो मैं इसको लगाकर फिर छोड़ दिया। फिर मैं जब बाद में देख रहा हूँ तो ट्रिगर हो गया था। तो उसके बाद है कि मैं इसको, ये दो कैंडल बन गया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ऊपर अब नहीं जा सकता। तो फिर से मैं वही वेट किया कि ये जब वीक बना है तो ऐसे ही वीक बनेगा, तो 1:1 के अराउंड या फिर कुछ मैं एग्जिट करूंगा। तो इसको मैं एग्जिट किया था 69.65 के अराउंड में, इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया था। तो इसमें वो ट्रिगर हो गया। वो ये इसका रिजल्ट था। इसमें भी वही दिक्कत हुआ कि मैं टारगेट भी लगाया था, स्टॉप लॉस भी लगाया था, तो पहले टारगेट हिट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। तो टारगेट में जो प्रॉफिट आया था, जो स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद फिर से क्या हुआ कि स्टॉप लॉस वाला भी एग्जिट हुआ। तो वो सब करके टोटल 13 रुपीज का ही इस दिन का ट्रेड था। तो वही है ये सारा रिजल्ट। ये रहा 13 रुपीज का, यहाँ पे है प्रॉफिट। तो ये था टोटल इस वीक का रिजल्ट। इसमें ओपनिंग बैलेंस अभी है कितना, 53.75 का। और अगर 16 को देखे, 53.75, 53.75, और यहाँ पे देखे तो 51, टोटल वही है 200 के आसपास का प्रॉफिट है। 200 वही होता है कितना, 1% हो गया, 3 to 4% के अराउंड का इस वीक का प्रॉफिट। तो चलिए, वीडियो क्लोज करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि मैं कोई भी ज्ञाता नहीं हूँ, कोई एडवाइस या बाइसिल नहीं दे सकता। मैं बस अपना व्यू प्रेजेंट करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ एट अ टाइम, मुझे क्या अच्छा लगता है। तो मेरे आज के किसी डिसीजन को देखकर आप कल कोई डिसीजन मत बनाए। अपना पूरा नॉलेज लगाए या फिर अपने एडवाइजर से पूछ कर ही कोई डिसीजन ले, बाई सेल करे। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो जय हिंद।